कल मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने एक रैली बुलाई गई और उसमें उन्होंने अपनी पगड़ी की दुहाई दी। हालांकि ये पगड़ी धक्का मुक्की में एक किसी के समर्थक ने उतार दी थी, लेकिन ये देशद्रोह के खिलाफ बोलना और पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के लिए ये अपना पक्ष रखना चाहते थे कि ये मेरे को देशद्रोही ना कहें। लेकिन याद नहीं राकेश टिकैत को 3 कृषि कानून में इसने कहा कि हम बक्कल उतार देंगे अगर किसी ने हिम्मत की तो हमारे को रोकने की। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे को रोका गया तो गोला लाठी दे देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे ट्रैक्टरों को रोकने के लिए। और ये पगड़ी की दुहाई दे रहे हैं। जब लाल किले का तिरंगे का अपमान किया, उससे पहले राकेश टिकैत पगड़ी नहीं बांधता था, उसी दिन उसने वो पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। और जब इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया कि जल संधि के खिलाफ देश उगल रहा था, उसके बाद राकेश टिकैत ने देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो बयान दिया कि पहलगाम के हत्यारे देश में ही है, उन्हीं के पेट में है, इसके रोष के खिलाफ मुजफ्फरनगर में जो विरोध किया गया और खुद ही पगड़ी उतारी गई और उसकी साथ भावना लेने के लिए इन्होंने रैली की। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत जिस तरह की राजनीति करी उन्होंने शुरू से, आपको याद होगा जब इसको पुलिस ने घेर लिया था तब इन्होंने रोना शुरू किया, आंसू बगाने छुड़े और सतपाल मलिक जो गवर्नर था उसने उसको छुड़ाया, हाथ जोड़ के छोड़ के गया। अगर इतना मर्द था, अब नरेश टिकैत कह रहा है शेर के मुंह में मुंह डाल दिया, तो सरेआम चेतावनी दे रहा है। अगर शेर होता तो उस दिन क्यों रोया? और जब ये पगड़ी का नाटक कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो भी बगावत करेगा, मुखालफत करेगा, अब यहाँ हिंदू मुस्लिम वो कहाँ से आ गए? वो देश के देशभक्तों ने इसका विरोध किया और अब ये अपने आप की करा। अगर यही रैली हम राकेश और नरेश टिकैत को पहलगाम गांव में मारे गए हमारे निर्दोषों के खिलाफ ये रैली करता तो हम इसको देशभक्ति मानते हैं। अब ये अपनी इज्जत की दुहाई दे रहे हैं, पगड़ी की दुहाई दे रहे हैं। ये पगड़ी तो उसी दिन उतर गई जिस दिन आपने बक्कल उतारने की लाल किले का अपमान किया था और सरेआम या पाकिस्तान का समर्थन किया। तेरे पास पगड़ी रही नहीं, ये पगड़ी मान सम्मान किया है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो भाट महाराणा प्रताप का गया था, पगड़ी लेके गया था, उसने कहा ये पगड़ी किसी के आगे झुकनी और बिकनी नहीं चाहिए। ये राकेश टिकैत ने अपनी पगड़ी तो पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। अब हम कहना चाह रहे हैं ये जो कल की जो रैली आ रही है, चेतावनी दे रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए देश का किसान, देश के नागरिक, इस जो देश पाकिस्तानी प्रेमी है उसके खिलाफ हम बोलने चुप रहने वाले नहीं है। अगर राकेश टिकैत अगर पाकिस्तान प्रेम और देश के खिलाफ बोलेगा, देश की अखंडता के खिलाफ बोलेगा, जो अब ये बगावत कर रहा है, ये सरेआम कल भी इन्होंने सरेआम नारे लगाए कि खून का बदला खून लेंगे, हम सड़क को खून से लुहान कर देंगे। वो जो बयान आए हैं उन बयानों में भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सरकार ने। ये आज जो समय है वो समय देश में एकता अखंडता के लिए है। ओवैसी ने भी कहा कि हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ है, फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया। और ये क्या कह रहे हैं कि ये नए नए हिंदू हैं। तो आप बताओ,
आप मुसलमान हो कि हिंदू हो, क्योंकि आपकी मानसिकता तो पाकिस्तानी है। मुसलमान हिंदू कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो ये दीवार खड़ी कर रहा देश में, जो नफरत फैला रहा है, नए नए हिंदू की बात कर रहा है, तेरे पेट में क्या दर्द है? तूने तो खुद ही हिंदू धर्म को त्याग लिया। हिंदू को ही नहीं, पूरे देश के एकता अखंडता के साथ सौदा किया। इसलिए कल ये जो इन्होंने रैली करी, वो इसने सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए, किसी ने पगड़ी नहीं उतारी, किसी ने वहां विरोध किया, लेकिन पगड़ी इसने खुद उतारी। और उसकी साजिश कर, जिस तरह इन्हें पहले 3 कृषि कानून में आंसू बहा के पूरे देश के उस आंदोलन को कैप्चर कर लिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब उन्होंने मायावती के खिलाफ बोला था, और जब पुलिस ने सिसोली को घेर लिया था, महेंद्र सिंह टिकैत ने उसी मायावती को बेटी कह के अपना पीछा छुड़ाया था। और अब भी इस बात तेरे को पीछा नहीं छुड़ाया जाएगा। देश का किसान एक मत है, देश भगत है, देश सीमा पे भी लड़ाई लड़ रहा है, खेत में भी लड़ाई लड़ रहा है। इस एकता अखंडता के खिलाफ सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, मेहर राठौर के खिलाफ तो आप पर्चा दर्ज करोगे, इनके खिलाफ क्यों नहीं पर्चा दर्ज हो रहा? कल भी इन्होंने खून का बदला, खून गर्दन काटने की बात करी, और खून को सड़कों पे फैला देंगे। ये जो गतिविधि है वो देश के खिलाफ है, देश एकता अखंडता के खिलाफ है, और ये देश के खिलाफ इनकी कार्रवाई। कल की रैली में आप देखो, वह पूरी तरह समाज